गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है संडे की इवनिंग और जस्ट अभी अभी खाना पीना कंप्लीट करके फ्री हुई हूँ किचन क्लीन करके। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड और मैं बात कर रहे हैं कि शाम को जो प्रोग्राम है उसके बारे में क्या क्या करना है, किस तरह से करना है। तो बस यहाँ पर इसी का डिस्कस चल रहा है और शाम के डिनर की भी तैयारी मैं अभी से ही कर लूँगी क्योंकि दोपहर को हम जाने वाले हैं बाहर, तो शायद आते आते थोड़ा लेट हो जाएगा। आज डिनर में बनने वाली है साउथ इंडियन डिश, तो उसके लिए मैंने चावल और उड़द की दाल को रात को ही भिगोने के लिए रख दिया था। और साथ ही साथ चावल में मैंने 1 चम्मच जितनी साबुत मेथी दाना भी डाला था भिगोने के लिए। तो मैं हर बार इसी तरह से बैटर बनाती हूँ, तो मेथी दाना डालने से जो डोसा होता है वो एकदम क्रिस्पी और जालीदार बनता है। और साथ ही साथ जब भी मैं डोसा का बैटर बनाती हूँ तो 3-4 घंटे के लिए धूप में भी रखती हूँ, तो इसी से भी डोसा एकदम क्रिस्पी और क्रंची क्रंची बनता है, जालीदार बनता है। और यहाँ पर मेरी चल रही है शाम के डिनर की तैयारी। और ये इलेक्ट्रिशियन भैया भी आ गए हैं, तो जब भी ये अपने घर पर खाना खाने के लिए जाते हैं तब हमारे घर होते जाते हैं, कुछ भी काम होता है तो। कई दिनों पहले ही मैंने एक मीशो से हैंगिंग लाइट मंगवाई थी, तो आज ही सुबह उसका पार्सल आया, तो आज सुबह ही भैया को फ़ोन किया था कि हैंगिंग लाइट लगाने के लिए आपको आना है। तो बस भैया खाना खाने के लिए जा रहे थे घर पर, तो हमारे घर पर भी होते जाएंगे और हैंगिंग लाइट लगाते जाएंगे। तो मैंने तो एक ही लाइट मंगवाई थी और मुझे लगानी थी वो पीओपी में। तो भैया बोल रहे हैं कि पीओपी में नहीं लगाई जाती है क्योंकि जब भी आप डस्टिंग वगैरह करोगे तो वो गिरने का चांस रहता है। तो इसी वजह से मैंने जहाँ पर लगानी थी वहाँ पर नहीं लगवा रही हूँ और दूसरी जगह पर लगवा रही हूँ। जहाँ पर लगवा रही हूँ ना हैंगिंग लाइट, वहाँ पर कैसी लग रही है आप भी देखना और मुझे ज़रूर से बताना कि कैसी लग रही है वहाँ पर हैंगिंग लाइट। और वो भैया ने एक दूसरा भी सजेशन दिया है कि यहाँ पर आप लगवा रहे हो तो 2 स्टेप में लगवाओ तो बहुत ही अच्छी लगेगी। एक थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए और एक थोड़ी सी लंबी होनी चाहिए। लेकिन मैंने तो मीशो से एक ही मंगवाई थी क्योंकि मेरे माइंड में कुछ ऐसा आइडिया नहीं था कि मैं 2 लगवाऊंगी। लेकिन ये आइडिया जब चेंज हुआ तो ऐसा लगा कि हाँ यहाँ पर 2 अच्छी लगेगी। तो फटाफट से मैंने मीशो में देखा और थी अवेलेबल, तो मैंने दूसरी भी मंगवा ली है और वो जब आएगी तब दूसरी लगवाएंगे। अभी तो जो मैंने मंगवाई है वो भैया लगा कर जाएंगे। डोसा के बैटर को धूप में रखने से एकदम डोसा क्रिस्पी और जालीदार बनता है और खाने में भी बहुत बहुत ही मज़ा आता है। तो मैं तो जब भी डोसा का बैटर बनाती हूँ तो इसी तरह से डोसा बनाती हूँ। और इडली का बैटर बनाती हूँ तो थोड़ा सा दरदरा पीसती हूँ और डोसा का बनाती हूँ तो एकदम फाइन पीस लेती हूँ। तो इसी तरह से मैं डोसा और इडली का बैटर बनाती हूँ। और यहाँ पर जो भैया है वो हैंगिंग लाइट लगा रहे हैं। ये हैंगिंग लाइट जो मैंने मंगवाई है वो एक्चुअली मुझे ठाकुर जी के चित्र जी के ऊपर लगवानी थी, लेकिन भैया ने देखा तो कहा कि इसका वेट थोड़ा ज़्यादा होता है और पीओपी में इसका वेट नहीं रहता है। तो जब भी हम डस्टिंग वगैरह करते हैं तो हिलती डुलती रहती है, तो इसी वजह से उसके जो स्क्रू होते हैं वो निकल जाते हैं और कभी भी गिरने की चांस रहता है, ऐसा कहा। तो इसी वजह से हमने थोड़ा सा प्लान चेंज किया और यहाँ पर लगा दी जहाँ पर डाइनिंग एरिया हमारा है वहाँ पर। तो देखने में अच्छी लगती है, मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर इतनी भी अच्छी लगेगी। और 2-3 दिन पहले ही मैं एरिका पाम लाई थी, तो उसका जो गमला था वो भी मैंने इस हैंगिंग लाइट के नीचे ही रखा है। तो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है और जब भी हम लाइट स्टार्ट करते हैं तो उसका शेड सीधा उस गमले के ऊपर आता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है और उसका नाइट व्यू तो बहुत ही अच्छा लगता है। और जब भैया हैंगिंग लाइट लगा के गए तो पूरा डाइनिंग एरिया जो था वो पूरा डस्ट से भरा हुआ था, कई सारे डस्ट वगैरह पड़ी थी। तो उसको पहले मैंने सफाई की और उसके बाद में फिर से आ गई किचन में गणपति जी के लिए भोग बनाने के लिए। तो यहाँ पर चल रही है गणपति जी के फेवरेट लड्डू बनाने की तैयारी। तो मैं बना रही हूँ चूरमा के लड्डू। गणपति जी को बहुत ही पसंद है चूरमा के लड्डू, तो उसके लिए मैंने गेहूं का आटा लिया है,
दरदरा आटा लिया है और उसमें थोड़ा सा तेल डाला है और अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और जब भी ये लड्डू बनाते हैं तो गर्म पानी से ही आटा गूंथते हैं, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा गर्म पानी कर लिया है और उसी से ही मैं लड्डू का आटा गूंथूंगी। तो आटा होता है वो एकदम टाइट रखना पड़ता है। हमारी सोसाइटी में गणपति जी की स्थापना हुई है और आज हम जाने वाले हैं आरती करने के लिए। हर बार सबके घर की बारी आती है आरती करने की, तो आज हमारी बारी है। तो उसी भोग के लिए मैं बना रही हूँ चूरमा के लड्डू, जो गणपति जी के बहुत ही फेवरेट है। तो बहुत ही सिंपल है लड्डू बनाना और फटाफट से बन भी जाते हैं। ये सारे लुए बनाकर तैयार कर लिए हैं, तो अब मैं इसको तलने की तैयारी करूँगी। तो यहाँ पर मैंने गैस पर तेल को गर्म करने के लिए रख दिया है और गैस की एकदम फ्लेम को मीडियम ही रखना है, एकदम स्लो होगा तो भी चलेगा। और स्लो फ्लेम पे ही हमें ये सारे लुए हैं उसको तलना है और एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है, ताकि अंदर से भी एकदम अच्छी तरह से पक जाए। देखिए बस इसी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक सारे लुए को तल लेना है और ठंडा होने के लिए रख देना है। तो इसी तरह से मैंने जितने भी लुए बनाए हैं वो सारे मैं तल लूँगी गैस की मीडियम फ्लेम पर और सारे को ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और जब तक लुए सारे ठंडे होते हैं तब तक यहाँ पर मैं ड्राई फ्रूट्स को कट कर लूँगी और जो है जायफल डालने वाली हूँ उसको भी मैं कूट लूँगी। तो यहाँ पर मैंने बादाम को चॉप कर लिया है और जायफल भी थोड़ा सा कूट कर उसके साथ ही मिला दिया है। और जो लुए ठंडे होने के लिए रखे थे वो भी एकदम ठंडे हो गए हैं, तो उसको भी मैं थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लूँगी ताकि पीसने में हमें आसानी रहे। और इसको मैं मिक्सचर की जार में डालकर एकदम फाइन पाउडर बना लूँगी। उसके बाद लड्डू बनाने की प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर जो मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर कर रखे हैं, पहले तो मैं उसका फाइन पाउडर बना लेती हूँ। ये देखिए बस इसी तरह से फाइन पाउडर बना लेना है। तो यहाँ पर जो मैंने सारे लुए बनाए थे ठंडे होने के लिए रखे थे उसके मैंने सारा पाउडर बना लिया है और जो जो मैंने ड्राई फ्रूट कट कर कर रखे हैं उसको सारा ऐड कर दूंगी। तो मैंने यहाँ पर बादाम लिया है और थोड़ा सा जायफल का पाउडर लिया है। जो मैं ये लड्डू बना रही हूँ वो गुड़ से बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं गुड़ की चाशनी बनाने वाली हूँ, तो इसमें मैं घी डालूंगी और गुड़ डालूंगी और उसी दोनों से मैं चाशनी बनाऊंगी। तो इस लड्डू में जितना भी घी ज़्यादा जाएगा उतना ही लड्डू बहुत ही खाने में टेस्टी और सॉफ्ट सॉफ्ट बनेगा। यहाँ पर मैंने घी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ली है और उसमें 1 चम्मच भरकर मैंने गुड़ डाला है, बड़ा चम्मच भरकर गुड़ डाला है। तो इन दोनों को मैं अच्छी तरह से मेल्ट होने दूंगी। तो यहाँ पर 2-3 मिनट में आराम से इस तरह से हमारी चाशनी बन जाएगी। इसके बाद उसको गैस से तुरंत ही उतार लेना है, क्योंकि गैस थोड़ा सा गर्म होता है तो चाशनी भी थोड़ी सी स्ट्रोंग हो जाएगी। तो इसी वजह से फटाफट से चाशनी को गैस से नीचे उतार लिया है। और जो मैंने लड्डू के लिए जो तैयारी की थी उसमें मैंने थोड़ा सा नारियल का सली डाला है और जो मैंने चाशनी बनाई थी उन दोनों को मैं मिक्स कर लूँगी। और गरम गरम है इसीलिए इसको मैं चम्मच से ही मिक्स करूँगी। तो यहाँ पर जितनी चाशनी मुझे चाहिए उतनी मैं चाशनी डालती जाऊँगी और मिक्स करती जाऊँगी। जितनी चाशनी बनाई थी वो सारी इसमें आ गई है। तो एकदम परफेक्ट मेजरमेंट से हमारी चाशनी बनी थी। तो दोनों को मैंने मिक्स कर लिया है और यहाँ पर एकदम छोटे छोटे लड्डू बना रही हूँ। तो सारे लड्डू मैं इसी तरह से एकदम छोटे छोटे बना लूँगी। ये जो वीडियो है वो गणेश चतुर्थी के दूसरे या तीसरे दिन का है, लेकिन मैं इसको अपलोड नहीं कर पाई थी, मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गई थी। तो इसी वजह से ये वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है। लेकिन वीडियो शूट हो गया था, लेकिन एडिटिंग वगैरह बाकी था, वॉइस ओवर बाकी था, तो वो मैं कर नहीं पाई थी। इसी वजह से मेरा वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है। आप जब भी इस तरह से चूरमा के लड्डू बनाओ तो इसमें घी थोड़ा सा ज़्यादा रखना। घी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होगी तो लड्डू एकदम सॉफ्ट बनेंगे और टेस्ट में भी बहुत ही अच्छा लगेगा। और जब भी चूरमा के लड्डू बनते हैं तो उसमें खसखस लगाते हैं, पोपी सीड। तो यहाँ पर मैं सारे लड्डू पर पोपी सीड यानी कि खसखस लगा दूंगी। और ये बप्पा के भोग के लिए एकदम परफेक्ट लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। तो इसको मैं एक डिब्बे में भरकर रख दूंगी। जब हम आरती के लिए जाएंगे तो सिर्फ यही डिब्बा ले जाने का रहेगा।
जब भी ये बापा का त्यौहार आता है ना तो सारे मोहल्ले में एकदम खुशी सी छा जाती है और सब लोग एकदम रेडी होकर रात को साथ में मिलते हैं और गरबा वगैरह खेलते हैं। यहाँ पर हमारे ऐसा होता है और साथ में मिलकर कुछ खाना वाना होता है। तो बस इसी तरह से हम बापा का त्यौहार एंजॉय करते हैं। और अभी बजे हैं शाम के 7 और हम लोग आ गए हैं आरती करने के लिए। आरती पूरी हुई तो 7 से 7:30 बज गए थे और सब लोग मिले थे तो बातचीत करने में थोड़ी देर हो गई। तो घर आते आते 8:30 बज गए। फिर मैं फटाफट से आकर फ्रेश हुई और आ गई किचन में, क्योंकि आज डोसा बनाना है तो उसके लिए चटनी संभार और उसकी सब्जी वगैरह बनानी रहती है, तो थोड़ी प्रोसेस ज़्यादा रहती है। एक गैस पर चने की दाल सेक रही हूँ तो उसी से मैं चटनी बनाने वाली हूँ और दूसरे गैस पर संभार की तैयारी चल रही है। तो मैंने तुर की दाल को उबालकर उसमें थोड़ी सी हल्दी डाली, नमक डाला और छोटे छोटे टुकड़े किए हुए टमाटर, मिर्च डाली है और कड़ी पत्ता डाला है और थोड़ी देर के लिए दाल को उबालने के लिए रख दूँगी। और साथ ही साथ जो दाल को सेकने के लिए रखा था वो भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है, तो उसको एक प्लेट में ठंडा होने के लिए रख दूँगी और उसके बाद चटनी बनाने की तैयारी करूँगी। तो जो दाल मैंने ठंडी होने के लिए रखी थी वो एकदम ठंडी हो गई है और मैंने एक मिक्सी जार में डाला है और उसमें मैंने डाला है नारियल का बूरा और साथ ही में इसमें डालूँगी थोड़ी सी एकदम तीखी मिर्च। तो 5 से 6 मैंने तीखी मिर्च डाली है। आप जितना तीखा खाना चाहते हो उसी हिसाब से तीखी मिर्च डालना और उसमें थोड़ा सा नमक डालकर थोड़ा पानी डालकर पीस लिया है। एकदम फाइन प्यूरी बना ली है और बाउल में भी थोड़ा सा पानी डालकर मैंने इसमें फिर से ऐड कर दिया है। अब ये पिसी हुई चटनी में तड़का लगाना है, तो एक पैन में मैं थोड़ा सा तेल लूँगी और उसमें थोड़ी सी राई और कड़ी पत्ता डालूँगी और उसी से मैं चटनी में तड़का लगाने वाली हूँ। इसी तरह से चटनी बनाओगे तो एकदम परफेक्ट चटनी बनेगी। जब भी मैं इडली या डोसा बनाती हूँ तो इसी तरह से मैं चटनी बनाती हूँ। और यहाँ पर संभार में तड़का लगाने की तैयारी कर रही हूँ, तो उसके लिए मैंने पैन में तेल लिया है और उसमें थोड़ी सी राई और लौंग डाला है और प्याज डालकर एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक पका लिया है। और उसके बाद जो मैंने दाल उबाल कर रखी थी उसमें वो तड़का ऐड कर दिया है और ऊपर से थोड़ा सा मैंने नींबू डाला है। तो इसी तरह से मेरा संभार भी बनकर तैयार हो गया है। अब बनाऊँगी डोसा के लिए मसाला। तो उसके लिए पैन में मैंने थोड़ा सा तेल डाला है और राई डाली है और प्याज डाली है, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाली है, टमाटर डाला है और उबला हुआ जो आलू है उसको मैंने डाल दिया है और अच्छी तरह से मैश करके मिक्स कर लिया है। तो इसी तरह से हमारा यहाँ पर मसाला डोसे का मसाला भी बनकर तैयार है। सभी चीज़ें बनकर तैयार है। अब एक डोसा बनाने की बारी है। ये हमारा परफेक्ट संभार बन गया है, सब्जी बन गई है, चटनी बन गई है। जितने लगाई थी इंग्लिश मूवी, तो बाप बेटा इंग्लिश मूवी देख रहे थे, तो यहाँ पर जो जो मैंने बना कर रखा था वो मैं सारा उसको उन दोनों को देने जा रही थी और फटाफट से फिर से आ गई मैं डोसा बनाने के लिए। तो आज लहसुनी डोसा बनाने वाली हूँ। दोपहर को ही मैंने लहसुन की चटनी बना ली थी। तो इसी तरह से सिंपल से डोसे के ऊपर मैं या तो बटर लगाती हूँ या तो घी लगाती हूँ। तो आज जीत कह रहा था कि घी वाले डोसे बनाना, तो यहाँ पर उस पर मैंने थोड़ा सा घी लगा दिया है और लहसुन की चटनी पानी डालकर थोड़ी सी पतली बनाकर डाल दी है और इसी तरह से एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी डोसा बनकर तैयार हो गया है। तो आज का दिन मेरा बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि आज हमारी बारी थी बापा की आरती करने की और आज जीत का फेवरेट डिनर भी बनाया था, साउथ इंडियन डिश। तो इसी तरह से आज के दिन को हम लोगों ने एंजॉय किया। अगर व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर से करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से करना।